हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पहला चैप्टर का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम रेंसिडिटी और क्रोजन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं क्रोजन होता क्या है, इसके बाद हम रेंसिडिटी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलो देखो, क्रोजन होता क्या है। इसे हिंदी में संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। तो चलो पहले हम इसे डिफिनीशन को देखते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर इटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर्स और अ केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड क्रोजन, या फिर आप कह लो क्रोशन। डियर स्टूडेंट, संक्षारण क्रोजन एक प्रक्रिया होती है जिसमें मेटल के सरफेस पर ऑक्सीजन, मॉइस्चर ये दोनों अटैक करते हैं और अटैक करके मेटल के सरफेस पर एक लेयर का निर्माण करता है, एक लेयर जमा देती है। तो मेटल के सरफेस पर एक लेयर जमने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो। अब हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बताने वाले हैं। सपोज आयरन मेटल को आप यूं ही वातावरण में कहीं खुला छोड़ देते हैं तो आयरन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर जमा लेता है, एक लेयर बना लेता है। तो आयरन मेटल के सरफेस पर परत जमने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है, क्रोजन कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने समझ लिया, कोई भी आयरन मेटल है, ठीक है। तो आयरन मेटल को आप यूं ही खुला छोड़ देते हैं तो आयरन मेटल के सरफेस पर एक लेयर जम जाता है। तो आयरन मेटल के सरफेस पर एक लेयर बनने की प्रक्रिया या फिर जमने की प्रक्रिया कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, क्रोजन कहलाता है। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, Fe प्लस O2 प्लस H2O, और ये बनाएगा Fe2O3 इंटू X H2O। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा? एक आयरन मेटल है। ये आयरन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये जो होता है आपका मॉइस्चर होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? मॉइस्चर होता है, नमी होता है। तो आयरन मेटल वातावरण में बहुत सारे गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो Fe जो है लोहा वातावरण के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 इंटू X H2O का निर्माण करता है, और यही होता है आपका क्या? रस्ट होता है। क्या होता है? रस्ट होता है। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हो। क्या बोलते हो? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को रस्ट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू X H2O बोल सकते हो, ठीक ना। अब इस रस्ट का कलर कैसा होता है? आपने देखा होगा आयरन मेटल के सरफेस पर एक रस्ट आ जाता है, एक जंग लग जाता है, तो जंग का कलर होता है रेडिश ब्राउन। याद रखना, कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो आयरन मेटल के सरफेस पर जो रस्ट होता है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब आप पूछोगे ये X क्या है? X जो होता है आपका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? X होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक ना, क्रोजन का। यहाँ तक क्लियर हो? चलो अब और हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप नोटबुक में नोट करते जाएं ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप एक बार नोट को उल्टा सकते हैं और नोट्स पढ़ सकते हैं तो ध्यान में आ जाएगा। चलो
हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है सिल्वर। ये वातावरण में बहुत सारी गैसेज होते हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये रिएक्ट करके बनाएगा Ag2S प्लस H2। यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो यहाँ भी आप क्रोजन को समझ सकते हैं, हम इसे ऐसे समझते हैं। आपने सिल्वर देखा होगा, सिल्वर को आप जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी चमक बहुत अधिक होता है, राइट। आप सिल्वर को घर लाएं, और हमारी माँ बहनें जो है सिल्वर पहनती है, सिल्वर का पायल, तो आप देखेंगे 6 महीना बाद, 7 महीना बाद, 8 महीना बाद सिल्वर के सरफेस पर काले रंग का धब्बा आ जाता है, एक लेयर जमना शुरू हो जाता है। वही लेयर होता है आपका सिल्वर सल्फाइड होता है। चांदी, सपोज ये क्या है आपका, चांदी है, ऐसे मैं बना देता हूँ, ये चांदी है, ठीक ना। तो आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ्स आप देखेंगे तो सिल्वर मेटल के सरफेस पर एक लेयर जमना शुरू हो जाता है, और उस लेयर का कलर होता है ब्लैक, ब्लैक इन कलर, ठीक ना। तो सिल्वर मेटल के सरफेस पर काले रंग का धब्बा जमना शुरू हो जाता है, उसे कहा जाता है सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड, और उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं ये जो है ये क्रोजन का प्रभाव है। क्या है, ये क्रोजन का प्रभाव है, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है कॉपर, और ये CO2 से रिएक्ट करेगा प्लस H2, और ये बनाएगा CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। प्यारे बच्चों, कॉपर वातावरण में बहुत सारे गैसेज हैं। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये रिएक्ट करके CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस का निर्माण करता है। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ग्रीन होता है, याद रखना, ग्रीन इन कलर। कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो, आप कॉपर को रख दो, 5-7 महीना बाद देखो कॉपर के सरफेस पर एक ग्रीन कलर का परत जम जाता है। वो परत होता है आपका CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस होता है, और उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, याद रखें। अब एक सवाल आता है, क्या कॉपर मेटल के सरफेस पर जो ग्रीन कलर का परत है उसे हम हटा सकते हैं? हाँ, हटा सकते हो। आप नींबू रगड़ दो, नींबू को घसो, आसानी से हट जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज़ और समझ लो, Fe जो है लोहा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो रस्ट का निर्माण करता है। तो वो जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटली प्रोसेस है, वो जो है लोहा के सरफेस पर जल्दी जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, 1 दिन में 2 दिन में। लेकिन ये जो 2 एग्जाम्पल है, इस पर क्रोजन का प्रभाव बहुत लंबे समय बाद दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Ag और कॉपर जो होता है कम क्रियाशील होता है, और जबकि लोहा अधिक क्रियाशील होता है। ओके, तो ये आपने समझ लिया। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा, संक्षारण एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। क्या है? संक्षारण एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। तो चलो इसे हम समझते हैं। संक्षारण एक रेडॉक्स प्रक्रिया है, ठीक ना। चलो तो इसे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कभी कभी आता है, संक्षारण जो है एक क्या है, रेडॉक्स प्रक्रिया है। तो इसे समझते हैं। देखो जैसे पहले Fe प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर हाँ H2O लेते हैं,
Fe2O3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो Fe है। क्या है? Fe, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो Fe के साथ क्या जुटा है? ऑक्सीजन। तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो अगर किसी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में याद रखना रिडक्शन भी होगा। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, ठीक है ना। आप इसे एक और तरीके से समझ लो। Fe2O3, यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, इसका 3, इसका -2। यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि अगर होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो Fe है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ से देखो क्या है? +3 है। मतलब 0 से +3 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगा आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और हमने कहा ऑक्सीडेशन नंबर में कमी क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर देखो क्या है? -2 है। तो 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है तो क्या होगा? रिडक्शन। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है तो हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो आपने समझ लिया संक्षारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलो डियर स्टूडेंट, अब इसका कंडीशन भी है तो हम साथ ही साथ कंडीशन भी देख लेते हैं। आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लगता है, उसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो भी देख ही लो। कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, 2 कंडीशन है। पहला है आपका प्रेजेंस ऑफ एयर, दूसरा का कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां पर हम लिखेंगे मॉइस्चर। डियर स्टूडेंट, आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लग जाता है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आयरन मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तब जाकर आयरन मेटल के सरफेस पर एक लेयर बनना शुरू हो जाता है और वो कैसा होता है? ऑक्साइड का लेयर होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाकर आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। चलिए ये रहा आपका कोरोजन। अब हम बात करते हैं आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लग जाता है, क्या उसका कोई बचाव है? जी हाँ, बहुत उसका तरीका है। चलो पढ़ते हैं, आप नोट करते चलें। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट लग जाता है, इससे क्या बचाव है? हम क्या करेंगे कि आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट नहीं लगे? चलो पढ़ते हैं। पहला है आपका इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग।
आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट न लगे उसके लिए आपको पेंट करना होगा, पेंटिंग करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट न लगे तो आप उसे रंगाई करें या फिर आप पेंट कर दें। तो पेंट करते हैं तो क्या होता है, आप देखे होंगे जब दीपावली आता है तो जिसका लोहा का डोर होता है, विंडो होता है, तो वो क्या करता है, पेंटिंग करता है। क्यों करता है? ताकि आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट न लगे, इसीलिए पेंटिंग करता है। पेंट क्या करता है, आयरन मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट को तोड़ देता है, और तोड़ देता है तो रस्ट नहीं लगेगा। सिंपल वे में समझ सकते हो। चलो दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ग्रीज और ऑयल। आयरन मेटल के सरफेस पर ग्रीज या फिर ऑयल लगाया जाता है ताकि आयरन मेटल के सरफेस पर रस्ट न लगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, गैरेज देखिए, गैरेज, कभी गैरेज में जाओ या फिर जो साइकिल का दुकान होता है, वो मिस्त्री क्या करता है, आयरन का जो मेटल होता है, साइकिल में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ऑयल लगाया जाता है या फिर ग्रीज लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, ठीक ना। तीसरा है आपका गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन को समझते हैं। आयरन मेटल के सरफेस पर जिंक धातु की कोटिंग करना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हो, मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर होता है, मोटरसाइकिल का साइलेंसर, तो मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर होता है आप देखें उसे चमकते रहता है। अगर आप एक बार पोंछ दें तो वो चमकते रहता है। तो वो जो है आयरन का मेटल होता है। मोटरसाइकिल में जो मोटरसाइकिल का साइलेंसर होता है वो मेटल का होता है, और उसके ऊपर जिंक धातु का कोटिंग किया जाता है ताकि उस मेटल पर रस्ट न लगे, ठीक है ना। उसका कलर वाइट कलर होता है, सिल्वरी वाइट आप कह सकते हो। चौथा होता है आपका गैल्वेनाइजेशन हो गया। ये होता है एक आपका क्रोमियम, क्रोमियम प्लेटिंग। क्या होता है? क्रोमियम प्लेटिंग। तो आयरन मेटल के सरफेस पर जंग न लगे तो क्रोमियम मेटल का भी प्लेटिंग किया जाता है। आप इसे ऐसे समझो, साइकिल का हैंडल देखे हो, साइकिल का हैंडल लोहा का होता है लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम धातु का प्लेटिंग किया जाता है ताकि जंग न लगे। आप साइकिल को कहीं भी लगा देते हो, बारिश में भी लगा देते हो, यूं ही लगा देते हो, तो वो धातु का होता है। अगर क्रोमियम मेटल का प्लेटिंग नहीं करेगा तो तुरंत जंग लग जाएगा। इसलिए साइकिल का हैंडल देखो तो साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम मेटल का प्लेटिंग किया जाता है ताकि रस्ट न लगे, जंग न लगे, लंबे समय तक सुरक्षित रहे, ठीक है ना। और उसका भी कलर वाइट होता है। साइकिल का हैंडल देखे हो ना, वाइट होता है, सिल्वरी वाइट कह सकते हो। और लास्ट है आपका एलॉइंग। क्या है? एलॉइंग। आप क्या करो, 2 या 3 धातु को मिलाकर मिश्र धातु बना दो। अगर मिश्र धातु बनाते हो, एलॉइंग करते हो तो रस्ट नहीं लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये 5 प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन का है। आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से नोट कर